हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास एक नए टॉपिक से है जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे नाउन और इसके पार्ट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जिस प्रकार जैसे हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के मटेरियल्स पड़ते हैं, उसी प्रकार जब हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन मिलते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन। नाउन का डिफिनीशन हम लोग क्या है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका एक होता है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जिसमें थिंग यानी वस्तुएं हो, कोई प्लेस हो और पर्सन हो और उसका क्या हो, नाम हो। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ें होंगी अगर उसका कोई नाम है तो हमारा क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम, राम एक नाम है तो वो नाउन है। कानपुर एक प्लेस है, एक स्थान का नाम है तो वो भी नाउन है। टेबल, टेबल क्या है हमारा, जिसपे वो लोग बैठते हैं, वो टेबल एक नाम है तो वो नाउन है। चेयर नाम है तो नाउन है। पैरट एक पक्षी, तोता है, यानी कि उसका नाम है पैरट। फिश मछली, ये भी क्या है, एक नाम है। फिश विलेज, ट्रूथ सिटी, ये सब हमारे नाम है। यानी कि जितने भी नाम हमारे होते हैं दुनिया में, कुछ भी हो, कोई भी वस्तुएं हो, कुछ भी हो, अगर उसका कोई एक नाम है तो वो नाउन है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नाउन क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे कि अकबर, अकबर एक नाम है, वो एक नाउन है। किंग, किंग एक राजा, राजा यानी कि किसी कोई व्यक्ति है उसका नाम है, वो एक राजा है और उसका नाम क्या है, अकबर है। तो इसमें अकबर और किंग क्या है, एक नाउन है। इसमें पूछा जाए द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो एनिमल क्या है, ये किसी एनिमल मतलब होता है जंतु, वो जंतु को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि उसका नाम है, तो वो हमारा नाउन है। काऊ गाय, यानी कि गाय है तो गाय उसका नाम है तो क्या है, वो नाउन है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो गई अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है, नाम नहीं हो तो वो नाउन नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी घर में बैठे हैं तो घर में अगर आपको बताना हो कि इसमें नाउन क्या है तो आप क्या बताएंगे, फैन, फैन चल रहा है, पंखा, उसका नाम नाउन है। टेबल वो नाउन है। मेरा नाम राम है, मैं भी नाउन हूँ। अगर हमारे घर में रखा है ग्लास, वो भी एक नाउन है क्योंकि वो नाम है उसका। तो वो सारे हमारे नाउन हो गए। और नाउन क्या नहीं है, जो भी चीज़ हमारे नाम को छोड़कर नहीं होगा, दुनिया में कोई चीज़ जिसका कोई नाम नहीं होगा तो वो नाउन नहीं है। आइए काइंड्स ऑफ नाउन या फिर टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा दो और होते हैं जिसे कहते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ दुनिया में हो उसका नाम है तो वो नाउन है, नाम नहीं है तो वो नाउन नहीं है। तो नाउन का पार्ट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इसका पार्ट्स होता है यानी कि इसके जो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें पढ़ने में आसानी हो और पहचानने में आसानी हो। तो आइए इसके इन सातों के बारे में जानते हैं, आठों सातों के बारे में। तो इनका पढ़ने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस ये है कि आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कलेक्टिव नाउन हो, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पढ़ने की आसानी, सहूलियत के लिए इसके प्रकार को बनाए गए हैं, अदरवाइज़ नाउन में प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि हमारा कुछ जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारे इस दुनिया में है, समाज में है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ जिस चीज़ को एक ही नाम से सब जगह जाना जाता हो, वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफिनीशन क्या है, अ कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम। कॉमन नेम यानी कि वो कॉमन होता है, गिवन टू एवरी पर्सन यानी कि प्रत्येक लोग के लिए, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम काइंड,
समान प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे कि बुक, बुक क्या है? किताब, यानी कि वो एक बुक है तो वो बुक सब जगह जाना जाएगा कि ये किताब है। इस चीज़ को, ऐसे दिखने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। जिस चीज़ से मैंने लिखा ये पेन है, तो इस पेन को सब लोग पेन के ही नाम से जानते हैं। जैसे एक्टर हो गए, तो एक्टर में सारे एक्टर जितने भी हमारे हो गए वो सब क्या है? हमारे कॉमन नाउन। जैसे एक्टर हो गए तो ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि जो भी एक्टिंग करते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्टर के नाम से, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? जैसे कि बॉय और गर्ल। बॉय और गर्ल में क्या है? बॉय तो कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय लिख लीजिए। बॉय और गर्ल में क्या है? जैसे कि बॉय के बाल छोटे होते हैं, गर्ल के बाल बड़े होते हैं, उनके पहनावा में डिफरेंसेस होता है, तो उनको एक नाम दे दिया गया है कि ये लड़का है, एक लड़की है, तो वो क्या हमारे हो गए? कॉमन नाउन। ये क्या है? सिटी। सिटी का मतलब क्या है? कि जहाँ पे ढेर सारे मतलब लोग रहते हो, वहाँ पे कोई टाउन हॉल हो, ऐसे को क्या कर दिया गया है कि वो सिटी यानी शहर का नाम दे दिया गया। विलेज, विलेज यानी गाँव। अगर हम लोग किसी गांव एरिया में जाते हैं जहाँ पेड़ पौधे हो, खेत हो, ढेर सारे मतलब एनिमल्स हो, सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? विलेज। तो ऐसे हम लोग जगह जाते हैं तो क्या बोलते हैं? विलेज। बैग, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग पढ़ने जाते हैं, सामान लेते हैं, वो सबको क्या बोलते हैं? बैग। तो उस चीज़ को सब लोग उसी नाम से जानते हैं, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो आप लोगों को कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? समझ लीजिए। The name of particular people, places and things are called proper noun. They always begin with capital letter. अब समझिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे किसी खास चीज़ को हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक ही डिफरेंसेस है। जैसे कि हम लोग लड़के को जानते हैं, एक्टर को जानते हैं, वो एक्टर क्या है? हमारा कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे एक्टर हो गया, तो एक्टर क्या है? ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अब इसी एक्टर में से अगर हम क्या बोलें कि सुशांत सिंह राजपूत बोल लीजिए, सलमान खान बोल लीजिए, शाहरुख खान बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए सलमान खान, तो इस चीज़ को हम लोग क्या, इस नाम को हम लोग क्या जानते हैं? प्रॉपर ढंग से जानते हैं कि सलमान खान ऐसा दिखने वाला व्यक्ति क्या है? सलमान खान। तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। अब एक्टर की बात करें, एक्टर में तो ये भी आता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अब उस खास चीज़ को उसके नाम से अगर हम लोग बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमारा क्या हो गया? मुंबई। सिटी में तो सब आते हैं, लेकिन ये अगर उसका हम लोग नाम ले लें तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग लिखेंगे सिटी, तो सिटी में तो बहुत सारे शहर आएंगे, तो ये सिटी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। अब उसी सिटी में से हम लोग बोल दें मुंबई, कोलकाता, कोलकाता हो गया, मान लीजिए लखनऊ हो गया, तो ये सब का नाम है, ये शहर भी है और ये नाम है, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। जैसे एक्टर की बात करेंगे तो एक्टर में सारे एक्टर आएंगे, लेकिन सलमान खान, सुशांत सिंह राजपूत, मान लीजिए धोनी क्रिकेटर हो गए। अगर क्रिकेटर की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन है। अगर क्रिकेटर में हम लोग किसकी बात करें? धोनी की बात करें, तो वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। जिस प्रकार जैसे कि हमारे आज़ादी के समय तो बहुत लोग थे, अगर उस आज़ादी के समय में हम लोग देशभक्त को बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें गांधी जी का नाम लेंगे तो गांधी जी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे तो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यानी कि जिस चीज़ को हम लोग उसके प्रॉपर ढंग से उससे नाम से जानते हो तो वो प्रॉपर नाउन है, और जैसे कि जिस चीज़ को हम लोग एक ही नाम से सारे जगह जानते हो तो हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला है मटेरियल नाउन। सॉरी, ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये है कलेक्टिव नाउन। यह है कलेक्टिव नाउन। हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है कि कोई समूह हो जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो, कलेक्ट हो, तो दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंटेड अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी का समूह हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास क्या है? हमारा कक्षा, ये हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे तो ये ग्रुप हो गया, एक क्लास का, बच्चों का क्लास का ग्रुप हो गया, तो इसलिए ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन अ टीम ऑफ यानी कि उसका कलेक्ट करके ग्रुप है, तो क्या हो गया? वो कलेक्टिव नाउन। अ सीरीज ऑफ इवेंट यानी जो घटना होता है
वो तो हमारा क्या है कि एक कॉमन नाउन, लेकिन अगर उसका सीरीज बन गया तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अ हेड ऑफ कैटल्स, ऐसे ही etc जितने भी होते हैं जिसका ग्रुप होता है वो क्या हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। तो आपको कलेक्टिव नाउन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आइए मटेरियल नाउन अब पढ़ते हैं। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। दिस आर द नेम गिवन टू द मटेरियल नाउन सब्सटेंस और थिंग मेड ऑफ एनी समथिंग। तो देखिए जो ये क्या होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं जो सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे कि सोना चांदी। देखिए आग भी मटेरियल नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, डायमंड, मेटल, क्लॉथ, एयर, ये सब में क्या है, ये सब एक मिश्रण है। तो ये सब हमारे क्या होंगे मटेरियल नाउन हो गए। अगला देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड्स विच गिव सेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रोसेस, सेंस और स्टेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि खुशी को हम लोग महसूस कर सकते हैं, सैडनेस को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद लव, एंगर, ब्यूटी, जजमेंट, ये सब को हम लोग क्या है कि महसूस कर सकते हैं। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कहीं भी यूज नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएं कि ऑनेस्टी क्या है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे हम पहचानने के लिए है। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, अ नाउन विच कैन बी काउंट इन कैंडियस नंबर, यानी कि 1 2 3 इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको गिना जा सके उसे क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे बैग हो गए, एप्पल हो गए, पेन हो गए, टेबल, ये सब हमारे काउंट किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, वाटर, मनी, शुगर, नॉलेज etc। इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब तो रहा हमारा माने कि पढ़ाई क्लास लेवल का। अगर आपको हाई लेवल का पढ़ना है तो इसके लिए अगला वीडियो है, आप लोग अगला वीडियो देखिएगा। आज का क्लास यहीं तक था।